हेलो दोस्तों, रैंकर्स व्यू में आप लोगों का स्वागत है। और अभी हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए, अभी बीपीएससी में खास करके बीपीएससी 67वीं पीटी परीक्षा के डेट को लेकर जो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि आखिर ये परीक्षा कब होगी, क्योंकि नवोदय की परीक्षा है उसी दिन 30 तारीख को। तो 30 अप्रैल को क्या परीक्षा होगी या नहीं होगी, और इसको लेकर देखिए जो सबसे बड़ा बात ये है कि जो बातें चल रही है कि क्या 27 अप्रैल को ही परीक्षा हो जाएगी। इसके संदर्भ में मैं कुछ बात रखना चाह रहा हूं, क्योंकि छात्र काफ़ी परेशान है। मैं पहले भी बोला था कि 2 या 3 दिन पहले अगर परीक्षा का आयोजन हो जाता है तो इसको लेकर किसी विशेष प्रकार के परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी बहुत सारे लोग कॉल कर रहे हैं कि आखिर डेट क्या होगा। तो मैं पहले भी बताया हूं कि 27 तारीख डेट हो सकता है, 27-28 तारीख, लेकिन इस पर अभी फाइनल फैसला नहीं हुआ है। ये अभी विचार के मुद्दे हैं। और अगर देखिए सबसे बड़ा जो चीज़ है कि आपको 30 के बाद अगर देखें 2 तारीख के बाद रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है और 2 तारीख को ईद है, तो ऐसे में आगे डेट बढ़ाना बीपीएससी के लिए थोड़ा मुश्किल है। और ऐसे में आपको जो है 1 तारीख को, बहुत सारे लोग बोले 1 मई को क्यों नहीं परीक्षा होगा, तो 1 मई को क्यों नहीं हो रहा है उसको आप समझ सकते हैं। 1 मई जो है कि आपको ऑफिशियली छुट्टी भी रहती है, और प्लस दूसरी नंबर बात ये है कि आपको और भी परेशानियां हैं। उससे पहले जो है कि लोग बहुत सारा आवागमन करते हैं। ईद महत्वपूर्ण त्यौहार है, ठीक है, मुस्लिम भाइयों का। तो ऐसे में परीक्षा का आयोजन किस तिथि को होगा, इसको लेकर छात्र परेशान हैं। ऐसे में बीपीएससी के पास 2 ही विकल्प है। या तो परीक्षा को 30 अप्रैल को ही वो करा ले, और 30 अप्रैल को डेट में एग्ज़ाम कराने में प्रशासनिक समस्या सबसे बड़ी ये है कि अगर 1:30 बजे छात्र नवोदय के छूटेंगे तो उसके बाद का जो समय होगा, उसके बाद आपको जो है कि आधे घंटे में अगर छात्र निकलते भी हैं तो आपको 2:30 बजे से परीक्षा का आयोजन होता है। तो इसमें भी समस्या ये है कि लगभग 4.5-6 लाख लड़के हैं जो कि आपको बीपीएससी की मुख्य पीटी परीक्षा देंगे। तो ऐसे में जो समस्या है वो है कि टाइम का कैसे मैनेज करेगी, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर, ऐसा नहीं है कि नवोदय के छात्र बहुत कम हैं, उसमें भी लगभग 2.5 से 3 लाख छात्र परीक्षा देंगे, बच्चे परीक्षा देंगे। तो इसलिए समस्या बड़ी है। इतना आसान हम लोग सोच रहे हैं वो है नहीं। लेकिन आप लोग बिना, देखिए ऐसा ये मुद्दा है कि इसको बहुत ज़्यादा तरजीह देने की आवश्यकता नहीं है। अगर परीक्षा का आयोजन 2 दिन पहले भी करा लिया जाता है तो इसकी सूचना बीपीएससी के द्वारा अगर आपको 40-45 दिन पहले दे दी जाती है तो कोई विशेष समस्या हमारे समझ से नहीं होना चाहिए। और लगभग सभी छात्र इस मुद्दे पर राजी होंगे कि बीपीएससी का परीक्षा अब हो जाना चाहिए पीटी परीक्षा, क्योंकि 68वीं का भी लेट हो रहा है। आपको 68 का विज्ञापन पीटी परीक्षा होने के बाद जो है कि आपको मुख्य परीक्षा के आसपास से विज्ञापन जो है निकालने की परंपरा रही है बीपीएससी में खास करके। तो ऐसे में आपको लेट हो रहा है, 68वीं का भी शेड्यूल आना है ऐसे में। और हमारी मांग होगी आयोग से कि कैलेंडर की दिशा में अब काम होना चाहिए। कैलेंडर बीपीएससी को अविलंब जारी करना चाहिए, जिससे कि छात्र पूर्व निर्धारित तिथि पर पीटी हो या मुख्य परीक्षा हो उसके लिए तैयार हो सके मानसिक रूप से। अन्य प्रक्रिया हैं, अन्य बहुत सारी परीक्षाओं का आयोजन बीपीएससी के माध्यम से होना है। आगे तो प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक की नियुक्ति होनी है बीपीएससी के माध्यम से। तो इन सभी मुद्दों पर मैं छात्रों से यही कहूँगा कि अगर 27 अप्रैल के डेट में भी परीक्षा का आयोजन होता है तो किसी को विशेष रूप से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, वन रिपोर्ट, ये सभी जो मुद्दे हैं करेंट के मुद्दे, इस पर विशेष पकड़ बनाइए। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर प्रश्न कब तक का आ सकता है। देखिए 15 मार्च तक आप मान कर चलिए, बीपीएससी की नियमित परीक्षा है ये। इसमें आपको पुराने सवाल प्रश्न जो है बहुत पुराने जो है रहने के चांस कम रहते हैं। इसमें अप टू डेट रहती है बीपीएससी। तो आप लोग को 15 मार्च तक तैयार करना है दोस्तों। और निश्चित रूप से जो भी लोग हमारे यहाँ टेस्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, सभी के साथ हमारी शुभकामनाएं हैं। और अभी जो समय है रिवीजन का समय है। आप लोग जुड़ना चाहते हैं रैंकर्स व्यू से तो जुड़ सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 पे कॉल करके जुड़ सकते हैं। और ख़ास करके ऑडिटर के जो लोग हैं, मैथ ऑप्शनल हों या इकोनॉमिक्स ऑप्शनल हों, कॉमर्स ऑप्शनल वाले के लिए भी अब सुविधा आने वाली है रैंकर्स व्यू में। और स्टैटिक्स ऑप्शनल के संदर्भ में भी
जो है बातें चल रही है। तो इसको लेकर हम लोग जो है सोमवार को रीशेड्यूल निर्धारित कर देंगे कि किस समय पर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, और सभी लोगों के लिए एक बेहतर मंच हम लोग रैंकर्स व्यू में उपलब्ध करवा रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप लोगों को देखिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ऑडिटर वाले जो भी सब्जेक्ट की समस्या झेल रहे हैं कि कॉमर्स में टीचर नहीं है या स्टैटिक्स के बेहतर टीचर नहीं हैं, तो हम लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं। और जिनको जीएस में जुड़ना है वो जीएस में भी जुड़ सकते हैं, हम लोगों का क्लास चालू है। तो ठीक है, यही मैं कहूँगा कि आप लोग जिनको भी लग रहा है कि समस्या है तो वो लोग परेशान ना हों। और सबसे पहले जो डेट है उसमें आपको 27 अप्रैल का डेट हो सकता है, ऐसा मैंने पूर्व में कहा था, लेकिन बहुत सारे लोग इस पे अभी कह रहे हैं कि नहीं ये डेट तय हो चुका है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आयोग के अंदर ऐसा कोई फाइनल नहीं हुआ है। और अगर ये फाइनल होना रहेगा तो आपको अगले मंगल के मीटिंग में ये तय हो सकता है। ठीक है, तो अभी आप लोग ज़्यादा पैनिक नहीं होइए। और निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि देखिए सकारात्मक रहिए, सहज रहिए, और निश्चित रूप से अपने सफलता के प्रति आप आशान्वित रहें और तैयारी करते रहें नियमित रूप से, तभी आप सफल हो सकते हैं दोस्तों। तो इसीलिए मैं कहूँगा आप लोग तैयारी करते रहें, और निश्चित रूप से निराश होने की आवश्यकता नहीं है। और परीक्षा हो जाए ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हम चाहते हैं किसी भी कीमत पर बीपीएससी इस बार बीपीएससी पीटी का डेट आगे न बढ़े। पहले करवाना है 2 दिन तो करवा ले, वो अलग मुद्दा है, और ये आपके हित में भी है क्योंकि 68वीं लेट हो रहा है। तो सभी लोगों से कहूँगा कि आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से करते रहें, और निश्चित रूप से ये पूरी संभावना है कि बीपीएससी अभी नियमित समय पर पीटी का आयोजन करवा लेगी, और हो सकता है 2 दिन पहले आयोजन हो जाए, तो उसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।